गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बच्चों लैंग्वेज का लेसन 5 उपसर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। उपसर्ग के बारे में हम लोगों ने कक्षा में पढ़ा है कि उपसर्ग क्या होते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले आपको ये हम बता दें कि अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, उन्हें शब्दांश कहा जाता है। बच्चों, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्गों एवं प्रत्ययों का प्रयोग पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा यहाँ पर था शब्द आपके पास पुत्र। पुत्र में जब हमने सु जोड़ा और कु, ये दोनों क्या शब्द हैं? उपसर्ग हैं। आपने सुपुत्र सु जोड़ के सुपुत्र बनाया और कु जोड़ करके कुपुत्र बनाया। बच्चों, यहाँ पे सुपुत्र का अच्छा पुत्र और कुपुत्र का मतलब होता है बुरा पुत्र। इसके पश्चात हम लोगों ने इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी और आपको इसका क्वेश्चन भी दिया गया था कि उपसर्ग की परिभाषा लिखो। तो बच्चों, उसका आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 1 का कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें आप यहाँ से एक शब्द ले लेंगे पुत्र और उसका बना देंगे सुपुत्र और कुपुत्र। इस तरह से ये आपका उदाहरण हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात बच्चों आपने देखा कि उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग आपने पढ़े और हिंदी के उपसर्ग आपने पढ़े। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था बच्चों कि संस्कृत एवं हिंदी के संस्कृत एवं हिंदी के उपसर्गों से 10 शब्द लिखो। तो आपने कुछ बच्चों ने मुझे कॉपी लिख के क्वेश्चन आंसर भेजे हैं। बहुत अच्छा लिखा है बच्चों, उन्होंने दिया है कि संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं, उसके बाद उनके उदाहरण दिए हैं सामने। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको 10 उपसर्ग संस्कृत से लेने हैं और 10 शब्द आपको हिंदी के उपसर्ग लेने हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोगों ने बच्चों इसमें कुछ उर्दू और फारसी के उपसर्ग पढ़े थे और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े थे। इनको मैंने आपसे कहा था बच्चों, इनको आप बुक से ही पढ़ लीजिएगा, इन्हें अभी कॉपी पे नहीं करना था। इसके पश्चात हम लोगों ने अभ्यास कार्य किया बच्चों, जो कि पेज नंबर 73 पर आपकी पुस्तक में है। सबसे पहले हम लोगों ने देखिए बच्चों, उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटना था, अर्थात उसके नीचे अंडरलाइन करके और उनके सामने उनको लिख देना था। जैसे बच्चों पहले वाले में आपने देखा दुर्व्यवहार, सम्मान। सेकंड में अकल्याणकारी। थर्ड में अविश्वास, अश्रद्धा, अनास्था। फोर्थ में बच्चों विचरण। फिफ्थ में सत्संग, कुसंग। सिक्स में सद्प्रवृत्तियों और कुप्रवृत्तियों। और सेवेंथ में सुखदायक। एट्थ में परिश्रम। नाइन्थ में आपको खुश मिजाज, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, और बदमिजाज, इनको इसके सामने लिखेंगे। निसंदेह, निर्धनता, अभिशाप। ये सब जितने भी मैंने शब्द आपको बोले उनके नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन करनी है और उनको सामने आपको ऐसे उसके बाद लिख देना है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें से मैंने आपको बताया था कि केवल 1 to 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर करोगे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको कराया है, कोष्टक में आपके उपसर्ग दिए हुए हैं, उनमें उपसर्ग लगा करके आपको शब्द कंप्लीट करना है। जैसे पहले में देखिए बच्चों, हाजिर था, तो ये वाक्य के अनुसार यहाँ पर होगा गैर हाजिर। उसी प्रकार बच्चों दूसरा वाक्य था, यहाँ पर आपके पास शेष ब्रैकेट में है, ये आपके वाक्य के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा अवशेष। तीसरा देखिए सिद्ध,
तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध। चौथा है बच्चों आधुनिक, ये आपका हो जाएगा अति आधुनिक। अति आधुनिक। फिर देखिए, ये देखिए, अगर आपको ठीक से ये दिख नहीं रहा होगा, पेंसिल से लिखा हुआ है ना बच्चों, तो इसको मैं दोबारा इसी पर लिख दे रही हूँ। अति आधुनिक। आधुनिक आपका लिखा हुआ है, इसके आगे आपका ये अति लग जाएगा, अति आधुनिक। नेक्स्ट बच्चों अनुवाद और विदेशी। फिर है 6 में तरफ है ब्रैकेट में, ये हो जाएगा हर तरफ। फिर है नेक्स्ट देखिए जोली, इसमें उपसर्ग लग जाएगा, बन जाएगा शब्द हम जोली। नेक्स्ट देखिए ये आपके उर्दू वाले, इसमें उपसर्ग लगे हैं बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। फिर नेक्स्ट देखिए साधु संत मलमास में आहार। आहार का मतलब आपको मैंने बताया था भोजन, आहार। ठीक है बच्चों, आहार। लास्ट है इसका अधजल। जल है तो अधजल गगरी छलकत जाए। क्लियर बच्चों? ये जो है अधजल का मतलब यहाँ पे होता है जो जल का घड़ा होता है बच्चों, वो कम भरा होता है, आधा भरा होता है, तो वो छलकता है। यहाँ पर ये उससे तुलना की गई कि जिसको कम लोगों को, जिनको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वो अपनी बात को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ाई दिखाते हैं। यहाँ पर उसके लिए है कि अधजल गगरी चलकर जाए, कि जिसमें कम जल होता है वो गगरी का पानी जो होता है वो छलकता है। ठीक है बच्चों, आपके पास नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपको मूल उपसर्ग में और मूल को अलग अलग करना है। पहला उदाहरण आपके पास है, देखिए प्र, फिर दर्शन। उसी प्रकार देखिए अनुराग, अनु प्लस राग। तीसरा है बच्चों उपवन, उपधन वन, कुपुत्र, कुधन पुत्र। अब नेक्स्ट इसी का देखिए और एक्सरसाइज है, ये आपको इसी प्रकार से करनी है। मैं 5th तक आपको बता दे रही हूँ। निर्मल, आपको इसी के आधार पर ये सभी करनी है। सद्गुण, देखिए सद प्लस गुण, विराग, आक्रमण। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आ लिख गया है, ये आ यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे खाली क्रमण होगा, तो आक्रमण, ये आक्रमण। ठीक है। दुर्घटना। नेक्स्ट है बच्चों बदनाम, दरअसल, नालायक, निकम्मा, अधमरा। ये तो हो गए आपके बच्चों अलग अलग। नेक्स्ट है आपको अनु, जैसे दिए उपसर्ग दिए हुए हैं इधर, उनके 2-2 शब्द लिखने हैं। ये शब्द आपको आपके ऊपर अभी जो हम लोगों ने वर्क किया है उनमें से, और आपके पीछे पुस्तक से उदाहरण से आपको सब मिल जाएंगे। फिर भी ये पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, मैंने पूरे फिल कर दिए हैं। इसके अलावा भी यदि कोई शब्द आप बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों? हाँ, यही वाले आप, ये वही है बच्चों, जैसे इधर वैसे इधर है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उसी तरह से दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं, इसमें से आपको उपसर्ग अलग करना है। तो जैसे सु आप लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए प्रति आप लिख देंगे, ये उपसर्ग अलग हो गया। अंतरात्मा में अंत लिख देंगे, सत्कर्म में सत, निर्मला में निर, अध्यक्ष में आ, विराम में वी। अब हम लोग बदौलत का देखिए बा, प्राकथन प्रा, बिला वजह बिला, नाराज का ना, दरअसल का दर, स्वयंवर का स्व और दुस्साहस का दु। बच्चों इस प्रकार से हम लोगों का ये लेसन 5 उपसर्ग लेसन कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज हैं। आपको इनमें से प्रत्येक एक्सरसाइज में से 5-5 अपनी कॉपी पर करनी है और उन्हें लिखना है और याद भी करना है।
नीचे वाली जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ये मैंने भराई हुई है, ये आप लोगों को स्वयं से करनी है। मैंने आपको समझा दी थी केवल, ठीक है बच्चों। इसे आप लोग स्वयं से फिल करेंगे। केवल आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है और आपको उसमें टिक लगा देना है। जैसे एक बता दूं आपको, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित का देखिए कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है, प्रो। तो बच्चों ये ऐसे करके आप उसमें लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब अपनी कॉपी पे कर लेंगे। हम लोग प्रत्यय भी कर चुके हैं, प्रत्यय को हम आपको बाद में डिस्कशन करेंगे। आज आप लोगों का बच्चों यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।